हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोगों ने आपके लिए एडगढ़ पुस्तिका का विज्ञान सब्जेक्ट का कक्षा 7वीं के लिए 18 नंबर का पार्ट लेके आए हैं। इसके पहले की वीडियो हमने 17 नंबर का पार्ट आपका कंप्लीट कर लिया था। आपका ये लास्ट पार्ट है 18 नंबर का, उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो देखें पार्ट 18 क्या है, देखते हैं। अपशिष्ट जल की कहानी। ठीक है, अपशिष्ट जल की कहानी ये आपका पार्ट है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अति लघु क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको बताना है। अपशिष्ट जल किसे कहते हैं, है ना। इसको आपको, ये आपको कहाँ मिलेगा, आपका प्रश्न क्रमांक 231 में मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग आपसे में से आंसर आपने निकाल के लिया है। इसको आप कैसे बता सकते हैं। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो गंदा जल होता है, जिसको हम यूज़ करने के बाद हमारे बाथरूम में या कहीं पे भी हम लोग यूज़ करने के बाद उसको नाली में बहा जाते हैं, वो क्या कहलाता है, अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाइए। ठीक है, जो अपशिष्ट जल है उसके उपचार के संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाना है। तो क्या है, अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर छड़ों से बने शलाका से गुजारा जाता है, जहां मतलब यहाँ अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के संदूषक जैसे कि कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक एक पैकेट या नैपकिन, झाड़ियाँ, है ना, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, अलग से हो जाती हैं। तो ठीक है, ये इसको संयंत्र में सलाख छन्नों का ये यूज़ होता है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का आ क्या है। जल को रोगाणुनाशिक या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं। जल को रोगाणुयुक्त या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं। पहला तो है ओजोन, दूसरा है आपका क्लोरीन। ठीक है, ये 2 रसायन आप यूज़ कर सकते हैं उसको शुद्ध करने के लिए जल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बा विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये सिंपल आपको पता होगा। जो विश्व जल दिवस है 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 2005 से लेकर 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो 22 मार्च को जो है ये हमारा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए। तेल और वसाओं को है ना, नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए। तेल और वसा पाइपों के कठोर पदार्थों को परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नालियों से वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की कम हो जाता है। ठीक है, प्रभाविता कम हो जाती है। अतः तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर सिंपल आप नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लघु उत्तरीय प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वाहित मल क्या है। ठीक है, अनुचारित वाहित मल को नदियों तथा समुद्र में विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्यों हानिकारक होता है, इसके बारे में बताना। ठीक है, देखिए, घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों के उपयोग किया हुआ अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। ठीक है, अनुपचारित वाहित मल को नदियों तथा समुद्र में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा पीने से पेट में संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए हमको इसको नहीं करना चाहिए यूज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आपंक क्या है, समझाइए, है ना, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। नहीं, आपंक, तो आपंक क्या है, एक अपशिष्ट है ना। ये अपशिष्ट जल का सह उत्पादक है। यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पेंदी में एकत्रित चक्रित आपंक को लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्कन तलों द्वारा अथवा पसीनों द्वारा हटा दिया जाता है, इससे आपंक शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपंक कहलाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का आ देखें। कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या है। ठीक है, तो भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है और शौचालय का संचालन बहुत सरल तरीके से स्वच्छ तरीके से होता है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 7 का बाद देखें क्या है। वाहित मल
निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, लिखिए। क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत की यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ाना दिया जा सक रहा है, जिसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग। ठीक है, ये इसका आंसर जाएगा, सिंपल सा, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाएं। तो आपको किसमें बताना है कि आप किस तरह से स्वच्छता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका क्या हो सकती है, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अपने आसपास या पड़ोस के पड़ोसों पास पड़ोस सार्वजनिक स्थानों को और सड़कों को फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों को जानकारी नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए और उन्हें वहाँ से अलग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 9 क्या है, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। तो किस तरह से आप जो अपशिष्ट है, खराब जल है, गंदा जल है, उसको आप कैसे स्वच्छ बना सकते हैं, इसमें क्रिया बताना है। तो पहला क्या है, अपशिष्ट जल को सलाखा से गुजार कर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों जैसे कपड़ा, लकड़ी आदि को हटाया जाता है। द्वितीय चरण में ग्रिट व बालू को अलग किया जाता है। तृतीय चरण में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा जल को अपचारित किया जाता है। और चतुर्थ चरण में क्या करते हैं, जल में क्लोरीन मिलाकर उसे शुद्ध किया जाता है। तो ये है कि 4 चरण हो जाते हैं जो अपशिष्ट जल को स्वच्छ जल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 9 कंप्लीट हो गया है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, कि स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाएं। ठीक है, अगर स्वच्छता है और रोग के बीच में क्या संबंध है, अगर स्वच्छता होगी तो आपको रोग बहुत कम होंगे। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप, कि स्वच्छता की कमी है ना, स्वच्छता की कमी और संदूषित माने दूषित पेयजल को अनेक रोगों का जन्म देते हैं। हमारी इस जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, है ना, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही मल त्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनुपचारित मल का विभिन्न रोगाणु पनपते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो था आंसर इसका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लगाएं, और ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे जो वीडियोस हैं आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।